बिहार की जनता तो कुछ हैसियत रखता नहीं रखता है। तुम अपने घर से सीएम बनते हो, सिर्फ अपने यादव परिवार से सीएम बन जाते हो। दिनों वैसे साहब के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते वक्त तेजस्वी यादव के जिब्बे में कीड़े क्यों नहीं लगते? लेकिन मुसलमानों को नेतृत्व नहीं देना चाहते, ये नहीं चाहते कि मुसलमान में से कोई अच्छा लीडर पनप किया है तो मुसलमानों की हक की बात करे। अभी मैं बिहार के पूर्वी चंपारण के अंतर्गत विधानसभा ढाका में हूं और आपको ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो काफी चर्चा में रहते हैं। और चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि AIMIM पार्टी पर आरोप लगते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन उसके कई सारे प्रवक्ताओं को आप देख लीजिए, तमाम जो धाकड़ प्रवक्ताओं को आप सुनते होंगे, देखते होंगे, उनमें ज्यादातर हिंदू समुदाय से है। आपको बता दें कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ में है पंडित मनमोहन झा जी, जो कि बिहार के ही सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, और इनसे खास बातचीत करेंगे हम कि ये ढाका विधानसभा में राणा रणजीत सिंह की पक्ष में मतदान के लिए ये घूम रहे हैं, क्या आशीर्वाद मिल रहा है जनता का। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। देखिए, मेरा अधिकार और हक बनता है बिहार पे जी। बिहार का मैं बेटा हूँ, बिहार का भाई हूँ। मैं इसी शिवहर लोकसभा क्षेत्र के बेलसन विधानसभा का रहने वाला हूँ। ग्राम चंदौली है मेरा। और हम जैसा नौजवान बिहार से पलायन करने को बाध्य हुआ था उस जंगल राज में 96 में। तो अब हम ये नहीं चाहते कि हमारे बिहार के नौजवानों का पलायन हो, ये मुद्दा भी हम जनता के बीच रख रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि बिहार में जिस तरीके से हम हिंदू हम मुस्लिम एक साथ रहते आए, लेकिन वर्तमान में जो सरकारें चल रही हैं वो अलग करने का जो प्रयास कर रहा है, उसके प्रयास को हमें खत्म करते हुए र से राम और र से रहीम हम पढ़ें और बिहार के उत्थान में हम दोनों मिलकर के मजबूत भूमिका निभा सके। ये अपील हमारी ढाका के सम्मानित जनताओं से है। हमारी अपील है सम्मानित जनताओं से ढाका से कि उस उम्मीदवार को हमारी पार्टी ने आपके बीच दिया है। धन बल तो है उनके पास, लेकिन ज्ञान बल भी है। एक बल नहीं है, वो है अहंकार का। अच्छा। एक बल उनके पास नहीं है, दादागिरी का। तो ढाका की जनता इस बार निश्चित रूप से इन मुद्दाओं पे ध्यान देंगे और अपने बेटा अपने सेवक को चुनने का कार्य करेंगे। MIM पार्टी है, इस पर आरोप लगते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की सिर्फ बात करती है। इसमें कितनी सच्चाई है, और एक विधानसभा ढाका से राजपूत को टिकट देना, क्या कहेंगे। देखिए, ये अफवाह है, ये अफवाह है, मिथक है। चाहे पंडित मनमोहन गामा हो, राणा रणजीत सिंह जी हो, विशिष्ट सिंह जी हो, मनोज जी हो, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ST/SC के TP सिंह जी हैं, बहुत सारे ऐसे कद्दावर लीडर हमारे पास हैं। तो क्या हम सब मुसलमान बन गए? नहीं। हमारा नेता कहते हैं कि पंडित जी, अच्छा इंसान वही हो सकता है धर्म में जन्म लिया हो, उस धर्म का एहतराम करे। तो आप अपने पूजा पद्धति को अपनाएं, जिस देवता को आप मानते हैं उसको याद करें। और मैं जिसे मानता हूं, मैं 5 वक्त का नमाज पढ़ता हूं। तो ये तो खूबसूरती हमारे हिंदुस्तान की है, होनी भी चाहिए। हिंदुस्तान की पहचान क्या है? मंदिर से घंटा बजे, मस्जिद से हो अजान, गुरुद्वारा से गुरुवाणी, यही तो प्यारा हिंदुस्तान है। लेकिन माँ भारती को इन भाजपाइयों की काली नजर लग गई है, इनसे बचाना है और राणा रणजीत सिंह जी को जिताना है। अच्छा जी, देखिए एक और चीज है जो काफी अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि जो RJD के नेता अगर तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने अभी आपके जो AIMIM पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में उन्होंने कहा है कि चरमपंथी कह दिया है। इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है और डिबेट भी हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे। देखिए, बिहार की जनता को यही रिजल्ट मिल गया। बिहार की जनता को यही रिजल्ट मिल गया। क्या वो मुख्यमंत्री बनने लायक है? जो 9वीं फेल व्यक्ति है, पढ़े लिखे और अनपढ़ों में क्या अंतर होता है, यहां भी बिहार की जनता समझ रही है। अरे भैया, बिहार में MBBS करके जो ना भटक रहा है और 9वीं फेल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए तड़प रहा है, और जो बैरिस्टर है, जो संविधान से हटके एक शब्दों का प्रयोग न करते हो, कहीं भी वायलेंस ना हो उन शब्दों से, किसी को पीड़ा ना पहुंचे, ऐसे शब्दों के इस्तेमाल करने वाले हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते वक्त तेजस्वी यादव के जिब्बे में कीड़े क्यों नहीं लग गए? चरमपंथी हो सकते हैं हमारे नेता। चरमपंथी तो तुम हो, नौकरी के नाम पे पैसे उगाते हो। चरमपंथी तुम हो कि जब रेल मंत्री बनते हो अपने बेटे के नाम पे जमीन लेते हो, जो गरीबों के कमजोरों के हक को मारते हो। चरमपंथी तुम हो, 20% वालों का नाम लेने से तुम डरते हो। हमारा नेता तो समझता है गंगा की तरह है। हमारा नेता गंगा की तरह हिंदुस्तान की राजनीति में किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा सामने रखें और देखें कि बेदाग कौन है।
तो बेदाग हमारा नेता है तेजस्वी यादव। शब्दों का इस्तेमाल आप सोच समझ के करें। वैसे तो आपके लिए जनता निर्णय ले चुकी है, काम हो गया है तमाम। अब उछल कूद करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिहार की जनता मजलिस के झंडा को बुलंदी के साथ उठा चुका है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसके साथ जनता जनार्दन हो उसका आप क्या बिगाड़ोगे भाई? आप गुंडागर्दी से डराना चाहते हो? अरे हमारा नेता वो है जिसपे गोली चल गई तो नहीं रुका, तो तेरी बोली से क्या डरेंगे हम भाई? और हनुमान उनके बैठे हैं, हम लड़ेंगे अंतिम तक, अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे तुम्हारे साथ, संवैधानिक तरीके से। तुम्हारी तरह अराजकता का माहौल बनाकर नहीं, तुम्हारी तरह गुंडागर्दी का माहौल बना करके नहीं, तुम्हारी तरह लूट खसोट करके नहीं। तो एमआईएम पार्टी है, इसे महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया। मुसलमानों की पार्टी, यहाँ पर मुसलमानों की जनसंख्या की बात कर लें तो यहाँ पर लगभग 18%। तो इतनी बड़ी जनसंख्या तादाद होने के बावजूद उन्हें एमआईएम जो पार्टी है महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है। जो पार्टी के एमआईएम पार्टी के जो सदर, जो बिहार से सदर अख्तरुल इमान साहब है, उन्होंने ये गए थे और वहाँ पर लालू प्रसाद यादव के घर भी गए थे, लेकिन बावजूद उसके कोई सुनवाई नहीं हुई और महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया। इस पर क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की आवाम से कहना चाहूँगा कि मेरे सम्मानित मतदाताओं, राजनीति सिद्धांत पे होती है और लोकतंत्र में उसी समाज की आवाज को बुलंद किया जाता है जिसके पास राजनीति की चाबी हो। और तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल या जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस ही क्यों ना हो, इन सबको सिर्फ मुसलमानों का वोट तो अच्छा लगता है, लेकिन मुसलमानों को नेतृत्व नहीं देना चाहते। ये नहीं चाहते कि मुसलमान में से कोई अच्छा लीडर पनप के आए जो मुसलमानों की हक की बात करे। अरे भैया, वो बिल्डर है, वीआईपी वाला बिल्डर है, उसे क्या पता गरीबों के दर्द का? 2% में है। डिप्टी सीएम हलक में हाथ डाल करके उसने बुलवाया, 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए। और साहब, हम तो हलक में हाथ क्यों नहीं डालने आए थे आपसे, हम तो प्रेम पूर्वक पत्र लिखे। यही राणा रंजीत सिंह जी हमारे उस पत्र को लेकर के आरजेडी परिवार के पास गए, हमें दुत्कारा गया, धमकाया गया, कहा गया कि चुनाव मत लड़ो, तुम्हारी हैसियत क्या है? अरे भैया, हमारी हैसियत नहीं है, बिहार की जनता की हैसियत तो है। बिहार की जनता तो कुछ हैसियत रखता है, नहीं रखता है। तुम अपने घर से सीएम बनते हो, सिर्फ अपने यादव परिवार से सीएम बन जाते हो। तो नहीं, सीएम बनोगे तुम मुसलमानों के वोट से, और मुसलमान के बेटा को 6 टिकट देने में इतना दर्द तुम्हें हुआ। अरे तुम ले लो तमाम, हमें नहीं चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री का पद। हम तो सिर्फ मजलूमों की आवाज बनने आए हैं यहाँ। हम तो तुमसे सिर्फ 6 सीट मांग रहे थे, सीमांचल बोर्ड के गठन की बात कर रहे थे, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात कर रहे थे, दलित की बात कर रहे थे। लेकिन न तुम दलितों का उत्थान चाहते हो, न मुसलमानों का उत्थान चाहते हो, सिर्फ अपना नौमी फेल मुख्यमंत्री बनना चाहते हो। तो बैरिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया है कि बिहार को ऐसे जालिमों से हमें निजात दिलानी है, और ये निजात बिहार की जनता दिलाएगी। अच्छा, बिल्कुल, अभी ढाका की जनता ये तय करेगी, यहाँ से भी तय होगा और सीमांचल की भी जनता तय करेगी कि अब की बार पतंग बिहार में किस कदर उड़ान भरती है। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित मनमोहन झा जी थे, जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। क्या सोचते हैं इस खबर पर, अपनी राय लिखिए। मैं जुम्मन अली, खबर दृष्टि।